हाय एवरीवन, दिल्ली डीएलएड की पहली एडमिशन लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है। एज़ यू ऑल नो कि 31 अगस्त को एडमिशन लिस्ट आनी थी, तो लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच रात को एडमिशन लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है। अब आप चेक कर सकते हो कि यार फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, और अगर अलॉट हुआ है तो आपका वो कौन से प्रेफरेंस का कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अब इसके बाद का क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। पहले ज़रा देख लेते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली डीएलएड की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डीएलएड और डीपीएससी की फ़र्स्ट एडमिशन लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है। तो हम डीएलएड की एडमिशन लिस्ट को यहाँ से डाउनलोड करते हैं, और इस एडमिशन लिस्ट में अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है, और उसमें भी दो कैटेगरी के बच्चे होंगे जिन जिनको सीट अलॉट हुई है, या तो अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं या फिर सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो ये इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होगा, ठीक है। और इन इंस्टीट्यूट में जिस बच्चे को सीट अलॉट हुई है, मयंक यादव को, इनकी फ़र्स्ट रैंक आई थी और इनको फ़र्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे अलॉट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से शुरू में आप रैंक्स होल्डर जो आप देखोगे, मोस्टली सभी को फ़र्स्ट प्रेफरेंस ही अलॉट हुआ है। तो यहाँ से तो आप ये चेक कर सकते हो कि आपका नाम आया है या नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अगर इस एडमिशन लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है तो आपको अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है, ठीक है। दूसरी बात अब ये आती है, इस एडमिशन लिस्ट को तो आप लोग देख ही लोगे। अब मैं फ़िलहाल आपको एक शेड्यूल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो रिवाइज शेड्यूल आया था एडमिशन का, उसको एक बार ज़रा हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये रिवाइज शेड्यूल मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसमें आप लोग देखोगे, एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें आप लोग देखोगे 31 अगस्त को हमारी पहली एडमिशन लिस्ट आई है। इसके जो आपके एडमिशन रहेंगे वो आपके 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच होंगे, ठीक है। आपको जिस भी डाइट में आपका नाम आया है वहाँ पर आपको विज़िट करना पड़ेगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, और अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन आपको करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, यदि आपको अपना डाइट फ्रीज़ करना है, यानी कि आप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट से सेटिस्फाइड हो तो उसको फ्रीज़ करोगे, अदरवाइज़ आप अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हो। ये सारी एक्टिविटी आपको 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। जिन बच्चों को फ़र्स्ट चॉइस उनको मिली है, आप एडमिशन लिस्ट में देख सकते हो, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या वो आपका फ़र्स्ट प्रेफरेंस था, तो ऐसे बच्चे, ऑब्वियस सी बात है यार, आपको अगर फर्स्ट राउंड मिला है तो ऑब्वियसली आप एडमिशन लेना चाहोगे। उनको क्या क्या एक्टिविटी करनी है, उनको देखिए, आप 1 सितंबर को अपना एडमिशन पोर्टल लॉगिन करोगे। वहाँ से आप 3600 रुपये की पार्ट अकेडमिक फ़ीस पे करोगे। अभी जो 3600 रुपये की आप फ़ीस पे करोगे ये आपकी एडजस्टेबल है। इसमें से 1800 रुपये आपके फ़र्स्ट ईयर में एडजस्ट होंगे और 1800 रुपये सेकेंड ईयर में एडजस्ट होंगे। तो आपको पहली एक्टिविटी क्या करनी है कि लॉगिन करके अपना जो 1800 रुपये, जो 3600 रुपये की पेमेंट है वो आपको करनी है। उस पेमेंट की रिसिप्ट डाउनलोड करनी है, और आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर आएगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये दोनों चीज़ें आप जब डाउनलोड कर लोगे, इसके साथ आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करोगे। अब वो डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं वो समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से हैं, आपको 10th और 12th क्लास की मार्कशीट लगानी है। ये सभी डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल और 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आप लेकर जाओगे। 10th 12th की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 6 मंथ से पुराना है तो आपके पास 5 दिन है, आप ईज़िली नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी पुलिस स्टेशन से या किसी साइबर कैफ़े जहां पर इस लेवल का काम होता है, किसी एसडीएम ऑफिस से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पर गैप ईयर सर्टिफिकेट सिर्फ वही बच्चे बनवाएंगे जिनका क्लास 12 2021 या उससे पहले कंप्लीट हुआ है। आप बनवा लेना सर्टिफिकेट कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी या कर रहा था, दैट्स वाई मेरा गैप ईयर आ गया, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और टेंशन नहीं लेनी है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपका ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कोई भी रिजर्वेशन होता है उसका सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्ट अकेडमिक फ़ी रिसिप्ट, यहाँ पर वही बात हो रही है, 3600 रुपये की पेमेंट आप करोगे, उसकी फ़ी रिसिप्ट अटैच होगी। एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि दिल्ली डैट का जो फॉर्म आपने फिल करा था उसका प्रिंट आउट, और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपका 3600 रुपये पेमेंट करने के बाद आएगा उसका प्रिंट आउट। इन सभी की 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेकर आप विज़िट करोगे अपने जिस भी डाइट में आपका नाम आया है, वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे, और वेरीफाई करवाने के बाद देन यू विल
यू हैव टू डिसाइड कि क्या आपको अपना रिस्पेक्टिव डाइट जहाँ पर आपका नाम आया है वो आपको फ्रीज़ करना है या फिर अपग्रेडेशन के लिए आप जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहेगा दिल्ली डाइट एडमिशन का। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जिन बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुई है, ऑब्वियस सी बात है आप इसको अब फर्दर तो अपग्रेड कर नहीं सकते, तो आपको फ्रीज़ ही करना पड़ेगा। और इससे ये सारी एक्टिविटीज़, ये आपको 36 रुपये की पेमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन यू विल हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू फ्रीज़ और अपग्रेड योर सीट, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर के बीच करनी है। ऐसे कैंडिडेट जो अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनको भी सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी जितनी भी मैंने इस वीडियो में बताई हैं। उनको भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अपने इंस्टीट्यूट में, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ेंगे और फ्रीज़ का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। फिर जब नेक्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आएगा उसमें 2 एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, या तो आपको कोई नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हो जाएगा या फिर जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है वही सेम कॉलेज आपका सेकेंड राउंड में रहेगा। तो ये सब एक्टिविटीज़ आप लोगों को करनी है। और प्लीज़ ये मत सोचना, जिन जिन बच्चों को जो बच्चे अपने इंस्टीट्यूट से सेटिस्फाइड नहीं है, प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं डायरेक्टली सेकंड राउंड का वेट कर लूँगी या कर लूँगा तो मेरा नाम आ जाएगा। नहीं, आपको सारी एक्टिविटीज़ पहले करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको सेकंड राउंड में कंसिडर करा जाएगा। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। और जिनका फर्स्ट राउंड में बिल्कुल भी किसी भी लिस्ट में नाम ही नहीं आया, उनको डायरेक्टली सेकंड राउंड का ही वेट करना है, उनको कोई भी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही सब इम्पोर्टेंट अपडेट थी रिगार्डिंग दिल्ली डाइट एडमिशन। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।